रमेश बाबू अभी उसके भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं, मगर बहुत जल्द ये भोली भाली कमला उन्हें सही रास्ते पर ले आएगी। मुझे नहीं लगता कि रमेश बाबू कभी भी सही रास्ते पर आएंगे। तुम्हारे बाद भी मेरी लाइफ में मेरे 2 फ्रेंड्स मायने रखते हैं। तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरे साथ उन्हें इनवाइट करने चलोगे। ये तुम्हारे खास दोस्त कौन है? डॉक्टर महेश और कमला। तेरी चुनौती तो बस एक लड़की से है। ठीक है, तू कुछ मत बोल, आने दे रमेश बाबू को, मैं खुद बात करती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। अब क्या हुआ? शायद आपने सुना नहीं, मैंने क्या कहा। चले जाइए यहाँ से, चले जाइए यहाँ से। क्या बात है बारे? तुम इतनी देर रात यहाँ इतने परेशान क्यों? रमेश, मेरी माँ कहा करती थी कि रिश्ता हमेशा दिल से होना चाहिए और नाराजगी शब्दों में। लेकिन कमला से मिलकर आज ऐसा लगा कि उसके दिल में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। क्या हुआ? क्या उसने कुछ कहा क्या तुमसे? रमेश, मुझे लगा कि कमला से मुझे मिलना चाहिए ताकि वो मुझे जाने और मैं भी उसे समझ सकूं। लेकिन आज ऐसा लगा कि मुझसे ठीक से बात तक भी नहीं करना चाहती। न जाने क्यों ऐसा बिहेव कर रही है। बल्कि आज दोपहर तक सब कुछ ठीक था। मैं समझ सकता हूं बारिन तुम पर क्या बीत रही है। तुम जानते हो जिंदगी में कभी कभी हम हालात को जितना सुधारने की कोशिश करते हैं, परेशानियां उतनी ही बढ़ती चली जाती हैं। कभी कभी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। तुम जानते हो आज क्लब में मुझे कौन मिला? कौन? डॉक्टर महेश। न जाने उनको सब कैसे पता चल गया। मोड़ तोड़ हेम ने मुझसे वादा लिया है कि मैं उसके साथ शादी की इनविटेशन देने जाऊं, उसके खास दोस्तों को। तुम जानना चाहते हो ये खास दोस्त कौन है? कौन? डॉक्टर महेश और कमला। कभी कभी तो मैं खुद को चट्टान महसूस करता हूं, जो रिश्तों के बहाव को झेलते झेलते टुकड़े टुकड़े में टूट रहा है। रमेश, मैं जानता हूं कि तुम ऐसे मोड़ पर खड़े हो कि थोड़ा सा भी डगमगाए तो सारे रिश्ते बिखर जाएंगे। लेकिन मुझे भरोसा है तुम पर कि तुम सब कुछ संभाल लोगे। रात बहुत हो गई है, तुम घर जाओ। मैं देखता हूं कमला नाराज क्यों है। क्या बात है कमला, तुम इतनी थकी हुई क्यों दिखाई दे रही? तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों? और ये क्या, तुमने अब तक खाना नहीं खाया? और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इतनी देर रात तक मेरा इंतजार मत किया करो।
मेरे खाने ना खाने से आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो बाहर से खाकर ही आए होंगे ना? मैंने माँ दुर्गा की मूर्ति बैठाने का संकल्प लिया है। 9 दिन की पूजा में पति पत्नी का गठबंधन करके इस पूजा में यज्ञ आहुति देना है। मैं चाहती हूँ इस यज्ञ आहुति में आप मेरा साथ दें। ऐसा प्रेम कहाँ। कमला, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? आखिर बात क्या है? तुम इतनी खुड़ी खुड़ी क्यों नजर आ रही हो? क्या वजह है? क्या बात है रमेश बाबू, आज आपको मेरी बड़ी फिक्र हो रही है या मेरे मन में उठे हुए सवालों का मुंह बंद करना चाहते हैं आप? कमला, बैठो। कमला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है? भूख और गुस्से का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक होता है। हर बात उल्टी सुनाई देती है। चलो, अब मुंह खोलो, खाना खा लो, फिर हम लोग आराम से सुकून से बात करेंगे, ठंडे दिमाग से। आपको तो मेरी हर बात उल्टी ही लगती है ना? देखो कमला, जब तक कि तुम मुझे सही बात नहीं बताओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम नाराज क्यों? क्यों? नाराज होने के लिए भी पूछना पड़ेगा क्या? सारे हक, सारे सच झूठ केवल वकीलों को ही बोलने का हक है। कमला, ये हक की बात कहां से आ गई? तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो, आखिर बात क्या है? ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके जवाब आपके पास है, मगर आप देना नहीं चाहते। फिर आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं कि मैं आपको बताऊं मेरे मन में क्या चल रहा है? कमला, मैंने तुमसे कई बार कहा है कि सही समय आने पर मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। अभी मुझे ये बताओ कि तुम नाराज क्यों हो? आखिर बात क्या है? बोलो। ठीक है, मैं आपको सब बता दूंगी कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मगर मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? मैंने माँ दुर्गा की मूर्ति बैठाने का संकल्प लिया है। 9 दिन की पूजा में पति पत्नी का गठबंधन करके इस पूजा में यज्ञ आहुति देना है, तभी पूजा सफल और संपन्न होगी। मैं चाहती हूँ इस यज्ञ आहुति में आप मेरा साथ दें। आप मेरे साथ पूजा में बैठेंगे ना? कमला, मेरे पेशे में समय मेरे साथ नहीं चलता, बल्कि मुझे समय के साथ तालमेल बिठाकर चलना पड़ता है। अब तुम ही बताओ, ऐसे में मैं कैसे? बस बस रमेश बाबू, अब आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। कमला, कमला, मेरी बात।
तुम्हारे बाद भी मेरी लाइफ में मेरे 2 फ्रेंड्स मायने रखते हैं। तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरे साथ उन्हें इनवाइट करने चलोगे। क्या मैं जान सकता हूँ ये तुम्हारे खास दोस्त कौन है? पहले प्रॉमिस करो। ऐसे नहीं, हैंड टू हैंड प्रॉमिस करो। अच्छा बाबा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ उनको इनवाइट करने चलूंगा। ये तुम्हारे खास दोस्त कौन है? डॉक्टर महेश और कमला। डॉक्टर महेश और कमला। काका, सबका तो पता नहीं, लेकिन काकी मौसी आपको एक पैर पे जरूर भगाती थी। अब काकी मौसी आ रही है, आप एक पैर पे भागने के लिए तैयार हो जाइए। ऐसा प्रेम कहाँ। बाबा प्लीज जल्दी कीजिए, आंखें खोलो। क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आंख नहीं खोलनी, ठीक है? जब मैं कहूंगा तभी आंख खोलनी है। 1 मिनट बस रुक जा, 1 मिनट में बताता हूं मैं कभी खोलनी है। 1 मिनट रुक। अब खोलो आंखें। बाबा ये क्या है? बेटा, ये तेरी माँ ने तेरे लिए बनवाए थे, तेरे ब्याह के लिए। उसको बहुत शौक था तुम्हारी शादी का। इसे अपनी माँ का आशीर्वाद ही समझना और इसे हमेशा अपने पास रखना बेटा। बाबा आपने फिर अपनी दवाई मिस कर दी। आप भी ना बाबा। अरे हेम बेटा सुन, कुछ नहीं हुआ है मुझे। बैठो, बैठ बेटा। बाबा देख बेटा, एक बार तेरा ब्याह हो जाए ना तो इन कड़वी कड़वी गोलियों से मेरा छुटकारा हो जाएगा। तुम रमेश के साथ खुश रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। और तुम्हारी खुशी ही मेरी दवाई है बेटा। तुम सही हो तो हम सब तुम्हारे साथ हैं। जानती हूँ बाबा। बाबा आपको याद है बचपन में एक बार हेमा ने मेरी नोटबुक चुरा ली थी और उस पर अपना नाम लिख दिया था और होमवर्क ना करने की सजा मुझे मिली थी। तब आपने मेरा साथ दिया था और हेमा की चोरी पकड़ी गई थी और मुझे मेरी कॉपी भी मिल गई थी। उस समय भी आपने यही कहा था बाबा कि अगर मैं सही हूं तो आप मेरी खुशी में हमेशा मेरे साथ रहेंगे। जोगेन बेटा चोल में ना, हम दोनों को काम पे लगा कर ये दोनों बाप बेटी गप्पे मार रहे हैं, गप्पे। और इधर हम काम कर करके सूखे जा रहे हैं। हमारा शुगर लो हो गया है, लो। ठीक है, तुम वो मिठाई के सैंपल निकालो, हम सारा मिठाई टेस्ट करेगा। हाँ सैंपल? सैंपल बोल बोल के संदेश के गोले पेट में डाल चुके हैं ये। अब आपका शुगर नहीं बढ़ रहा। बाबा मिठाई खा खा कर आलसी हो रहे हैं ये और मेरे को दौड़ा दौड़ा कर काम करवा रहे हैं। अच्छा, तुम काम नहीं करेगा तो कौन करेगा? तुम्हारा काका? अरे पड़ोसी लोग क्या कहेगा? अरे बाबा, पड़ोसी से याद आया, बॉडी की हल्दी की रस्म के लिए पड़ोसियों को कौन बुलाएगा? हम तीनों तो मेल हैं और लेडीज संगीत वाला। अरे तुम उसकी चिंता मत करो जोगिन,
मैंने काका मौसी को बोल दिया है, बस वो 1-2 दिन में आते ही होंगे। इटा चोल बेना हैं? उनको क्यों बुलाएगा? देखा नहीं पिछली दफा जब वो आया था तो कैसा हंगामा मचाया था। सबको एक टांग पे भगाया था अपने पीछे पीछे। काका, सबका तो पता नहीं, लेकिन काकी मौसी आपको एक पैर पे जरूर भगाती थी। अब काकी मौसी आ रही है, आप एक पैर पे भागने के लिए तैयार हो जाइए। रोकन, बेटा चोल में ना। अरे तुम इतना सा था तब से हमने अपनी गोद में खिलाया, हमसे मजाक करता है? लेकिन काका, अब आप एक पैर पे भागने के लिए तैयार हो जाइए। बेटा चोल में ना, दादा चोल में ना। अरे अब कहाँ चल रही है अनिरुद्ध? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत और मेरी इच्छा, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप वही करेंगे जो आपको करना है। ऐसा प्रेम कहाँ। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मैम, मैं हेम बोल रही हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग। कहो कैसे फोन किया? मैम, वो आपके यहाँ कुछ दिनों के लिए एक लड़की आई थी, कमला। हाँ, याद आया। मैम, एक्चुअली मुझे उसके घर का एड्रेस चाहिए था। क्या आप मुझे दे सकती हैं? लेट मी चेक माय डियर। हाँ, नोट करो। जी जी मैम, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जी कहिए मैम। ओके। सुभाष चंद्र बोस रोड, कलकत्ता। ओके 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 मैम। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। मिस्टर दत्ता के केस की फाइल नहीं रखी थी, कहाँ चली गई? ये रही फाइल। थैंक्स। कमला, क्या बात है? तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? कल से देख रहा हूं तुम्हारा मूड थोड़ा ऑफ है। आखिर बात क्या है? क्यों ऐसा बिहेव कर रही हो? चुप क्यों? बोलो। आप बात बात पर एक ही सवाल करते हैं। मैं आपको कह चुकी हूं, मैं आपको कुछ नहीं बताने वाली। देखो कमला, मुझे तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत और मेरी इच्छा, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप वही करेंगे जो आपको करना है। फिर ये झूठा दिखावा करके टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? कमला, आज लंच पर तुम्हारा इंतजार रहेगा। टिफिन लेकर आओगी ना? घर का खाना मन को तृप्त करता है।
मगर आपको तो बाहर का स्वाद ही अच्छा लगता है, फिर आपको मेरे टिफिन की क्या जरूरत है? कमला, तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है क्या? कोई गलती हुई है मुझसे? बोलो। एक दिन में ना तो आदतें बदली जा सकती है, ना ही गलतियां सुधारी जा सकती है। देखो कमला, तुम्हारा बदला हुआ व्यवहार मुझे बहुत परेशान कर। आखिर साफ साफ बताओ, बात क्या है? ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, मगर आपको मेरे सवालों का जवाब देना होगा। जब आपको अपनी ही मनमानी करनी थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? मेरा जीवन बर्बाद करके क्या मिला आपको? ऐसा नहीं है कमला। ऐसा ही है। इस घर में मेरी कीमत कोने में पड़े नकली गुलदस्ते जैसी है, जो घर को सजावट तो दे देता है मगर खुशबू नहीं। लोगों की नजरों में मैं आपकी पत्नी हूं, मगर घर में अकेली हूं। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम ऐसा क्यों कह रही हो कमला? आपने ही मुझे ऐसा कहने के लिए मजबूर कर दिया है। आप मेरे साथ तो हो, मगर मैं फिर भी अकेली हूं। मेरा कोई नहीं है। आपको क्या लगता है मैं कुछ समझती नहीं? आपकी आंखें चुराना बता रहा है कि मैं जो भी कह रही हूं वो सब सच है। देखो कमला, मैंने तुमसे कुछ भी झूठ नहीं कहा है। मुझे नहीं पता आप क्या सच कह रहे हैं और क्या झूठ। इस सच झूठ के तराजू में मेरा विश्वास डगमगा गया है। डॉक्टर महेश कल वो ऑफिस आए थे, पूछ रहे थे कि मेरी जिंदगी में कमला के होते हुए कोई लड़की क्यों। मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया। बातों ही बातों में बात काफी आगे बढ़ गई। शायद उसी खुन्नस में उन्हें कमला को जाकर सब सच बता दिया। कमला को क्या बता दिया होगा?